पाइथन सीखूं, एसक्यूएल सीखूं, एक्सेल करूं या सीधे एआई। अगर डेटा साइंस को लेकर आपके दिमाग में भी यही कंफ्यूजन है तो अगले 10 मिनट में जीरो से जॉब तक पूरा रोड मैप क्लियर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशान और आप देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट इंड। आज हम जानेंगे 2026 में डेटा साइंस सीखने का सही तरीका, क्योंकि फील्ड हर साल बदल रही है। यहां आपको पाइथन, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई जैसी प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। मैं खुद डेटा एनालिस्ट हूं और आज आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा। चलिए जानते हैं 2026 में डेटा साइंस सीखने का सही तरीका, ताकि आप भी सक्सेसफुल बन सकें। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है डेटा साइंस में बिना फाउंडेशन के जंप करना। सोचिए, बिना चलना सीखे दौड़ेंगे तो गिरना तय है। डेटा साइंस भी बिल्डिंग की तरह है, मजबूत नींव के बिना स्ट्रक्चर टिकता नहीं। शुरुआत एक्सेल से करें, डेटा समझना, क्लीन करना और बेसिक एनालिसिस सीखें। फिर एसक्यूएल सीखें, डेटाबेसेस से डेटा निकालना और मैनिपुलेट करना। पाइथन से डेटा को ऑटोमेट और ट्रांसफॉर्म करना सीखें। इस वीडियो में हम यही रोड मैप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप इंडस्ट्री रेडी बने। अब बात करते हैं डेटा साइंस की पहली सीढ़ी, एक्सेल। बहुत लोग एक्सेल को हल्के में लेते हैं, लेकिन सच ये है कि डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग की असली शुरुआत यहीं से होती है। एक्सेल आपको डेटा को समझने, उसे शेप करने और उसमें पैटर्न्स ढूंढने की स्किल देता है। सबसे पहले आपको डेटा क्लीनिंग सीखनी है, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज हटाना, मिसिंग डेटा आइडेंटिफाई करना और डेटा को सही फॉर्मेट में लाना। पिवट टेबल्स एक्सेल की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। इससे आप बड़े डेटा सेट्स को समराइज कर सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं और क्विक इंसाइट्स निकाल सकते हैं। लुकअप फंक्शंस जैसे VLOOKUP, HLOOKUP और इंडेक्स मैच मल्टीपल डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। डैशबोर्ड्स बनाना एक्सेल में आपको डेटा विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग सिखाता है। ये स्किल आगे पावर बीआई या टैब्लो में भी काम आएगी। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए IF स्टेटमेंट्स, नेस्टेड फॉर्मूलाज और डेटा वैलिडेशन जरूर सीखें। एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको डेटा के साथ प्ले करना सिखाता है, क्योंकि जब तक आप डेटा को फील नहीं करेंगे आगे की जर्नी टफ हो जाएगी। तो एक्सेल को लाइटली मत लीजिए, यहीं से आपकी डेटा एनालिस्ट की जर्नी स्टार्ट होती है। एक्सेल के बाद अगला लॉजिकल स्टेप है पाइथन सीखना। पाइथन का मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बल्कि डेटा को कंट्रोल करना है। यहां से आपके हाथ में असली पावर आती है ऑटोमेशन, डेटा मैनिपुलेशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने की। पाइथन की शुरुआत बेसिक्स से करें। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशंस और फंक्शंस। जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, तब NumPy और Pandas लाइब्रेरीज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही टूल्स आपको रियल वर्ल्ड डेटा हैंडल करना सिखाते हैं। NumPy से आप अरेज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना सीखेंगे, जो डेटा का बैकबोन है। Pandas आपको डेटा फ्रेम्स, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीगेशन सिखाता है। डेटा को रीड करना, क्लीन करना, फिल्टर करना और समराइज करना, ये सब Pandas में डेली बेसिस पर करना पड़ता है। पाइथन में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डेटा को ऑटोमेट और स्केल करना आसान होगा। पाइथन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप रिपीटेटिव टास्क्स को स्क्रिप्ट से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो याद रखिए, पाइथन सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, बल्कि डेटा की दुनिया में आपकी सुपर पावर है। पाइथन के साथ एसक्यूएल सीखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में डेटा अक्सर डेटाबेसेस में स्टोर्ड होता है। एसक्यूएल के बिना आप कभी भी लार्ज डेटा सेट्स को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाएंगे। एसक्यूएल की शुरुआत बेसिक क्वेरीज से करें, सिलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर क्लॉज और सिंपल फिल्टर्स। इसके बाद ग्रुप बाय से डेटा को समराइज करना और एग्रीगेट फंक्शंस जैसे सम, AVG, काउंट इस्तेमाल करना सीखें। जॉइंस एसक्यूएल की सबसे पावरफुल चीज है, जिससे आप मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी रिलेशनल डेटा का असली पावर यही है। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन जरूर प्रैक्टिस करें। केस व्हेन स्टेटमेंट से आप डेटा को कंडीशनली कैटेगराइज कर सकते हैं, जो रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स में बहुत काम आता है। एक्सेल और एसक्यूएल की कॉम्बिनेशन आपको इंटरव्यू में एज देती है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज इन दोनों स्किल्स को साथ में देखती हैं। तो एसक्यूएल को डेली प्रैक्टिस कीजिए, सैंपल डेटाबेसेस पर क्वेरीज लिखकर देखें और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। डेटा साइंस में सिर्फ एनालिसिस करना काफी नहीं, आपको इनसाइट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी करने आने चाहिए। विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बीआई, टैब्लो
और पाइथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपको डेटा को विजुअली प्रेजेंट करना सिखाती है। पावर बीआई और टैब्लो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, जिससे स्टेक होल्डर्स को इंस्टेंटली इंसाइट्स मिलती हैं। चार्ट्स, फिल्टर्स और स्लाइसर्स से डेटा की स्टोरी क्लियर हो जाती है। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जैसी पाइथन लाइब्रेरीज से आप कस्टम विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं, जो रिसर्च या प्रेजेंटेशंस में काम आती हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ प्रिटी चार्ट्स नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एक अच्छा डैशबोर्ड आपको कॉम्प्लेक्स इंसाइट्स को सिंपल और एक्शनेबल बनाकर दिखाता है। प्रैक्टिस के लिए सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाएं, जैसे सेल्स डैशबोर्ड, कस्टमर सेगमेंटेशन या एचआर एनालिटिक्स रिपोर्ट्स। विजुअलाइजेशन स्किल्स डेवलप होते हैं प्रैक्टिस और फीडबैक से, तो जितना हो सके डमी डेटा सेट्स पर डैशबोर्ड्स बनाएं और इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करें। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग की, जो अक्सर लोग शुरुआत में सीखने की गलती करते हैं, लेकिन असली में ये एडवांस्ड स्टेप्स हैं। स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी और डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस, ये आपको डेटा की लैंग्वेज समझने में हेल्प करती है। रिग्रेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसी टेक्निक्स आगे चलकर मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने में काम आती है। मशीन लर्निंग की शुरुआत सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से करें। मॉडल बेसिक्स लाइक लिनियर, रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज और के मीन्स क्लस्टरिंग को अच्छे से समझें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मशीन लर्निंग तभी समझ में आएगी जब आपकी स्टैटिस्टिक्स, पाइथन और डेटा क्लीनिंग स्किल्स स्ट्रांग होंगी। मशीन लर्निंग को सिर्फ एल्गोरिदम्स की लिस्ट मत समझिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई कीजिए, रिजल्ट्स इंटरप्रेट कीजिए और मॉडल ट्यूनिंग सीखिए। इस जर्नी में पेशेंस रखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट्स को रियल डेटा पर इंप्लीमेंट करें। अब जब आपकी स्किल्स रेडी हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पोर्टफोलियो बनाना और जॉब प्रिपरेशन करना। सिर्फ सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज से काम नहीं चलेगा, आपको रियल प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे। पोर्टफोलियो में ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐड करें जैसे सेल्स डैशबोर्ड, एचआर एनालिटिक्स, कस्टमर एनालिसिस या फाइनेंस रिपोर्ट्स। हर प्रोजेक्ट में डेटा क्लीनिंग, विजुअलाइजेशन और इनसाइट्स क्लियरली एक्सप्लेन करें। गिटहब पर अपने कोड्स और डैशबोर्ड्स अपलोड करें। यहां रिक्रूटर्स आपकी कोडिंग स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। कैगल पर पार्टिसिपेट करें, कॉम्पिटिशन्स में एंट्री लें और अपने सॉल्यूशंस शेयर करें। रिज्यूम में सिर्फ स्किल्स या टूल्स मत लिखिए, प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईलाइट कीजिए। नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। लिंक्डइन पर एक्टिव रहें, रेलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें और प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यूज दें, बिहेवियरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी, डेटा एनालिस्ट से सीधे डेटा साइंटिस्ट बनना पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री में स्किल्स और एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। पहले डेटा एनालिस्ट के तौर पर बेसिक्स सीखें, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स। एक्सपीरियंस गेन करें, रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एक्सपीरियंस के साथ एडवांस स्किल्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बिग डेटा टूल्स ऐड करते जाएं। मार्केट में जो लोग सीनियर डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, उन्होंने भी यही जर्नी फॉलो की है। पेशेंस और कंसिस्टेंट लर्निंग ही आपको टॉप तक ले जाएगी। हर स्किल और प्रोजेक्ट को डेप्थ में समझना और बार बार प्रैक्टिस करना, यही गेम चेंजर है। तो फ्रेंड्स, शॉर्टकट मत ढूंढिए, रियलिस्टिक रोड मैप को फॉलो कीजिए और अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस रोड मैप को सेव कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, हर स्किल की अपनी इंपॉर्टेंस है और शॉर्टकट से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल डेटा एनालिस्ट इंड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है टेक और करियर से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि स्किलफुल बनाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डेटा एनालिस्ट कैसे बने, पाइथन कैसे सीखें, एसक्यूएल कहां से शुरू करें, तो हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी अभी जाकर देखें। मैं हूं रोशान, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच कीजिए।